रात को मुझे एक लड़की ऑनलाइन मिली। वो बोली क्या करते हो। फिर बातों ही बातों में उससे दोस्ती हो गई और मैं अगले दिन उसके घर गया तो मेरा नाम किशोर है और मैं पेशे से एक बिल्डिंग मटेरियल डीलर हूँ। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ और पढ़ाई वाराणसी से की है। 2 साल पहले जब मैं वाराणसी में रेगुलर स्टूडेंट था तब मैं हॉस्टल में रहने की वजह से मुझे रात में काफ़ी देर तक जागने की आदत लग गई थी, क्योंकि बहुत लड़के रात भर बकवासी करते थे। एक दिन मैं इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन था, तभी एक लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। लड़की ने तुरंत मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। उस समय रात के 2 बज रहे थे। मैंने सोचा कि इतनी रात में इतना हॉट लड़की क्यों ऑनलाइन है, इसे तो अपने घर वालों के साथ होना चाहिए। और तुरंत मेरी रिक्वेस्ट कैसे स्वीकार कर ली, तो मैंने तुरंत उस हॉट लड़की को एक मैसेज किया, हाय मैं किशोर। तो मुझे भी तुरंत उस बला की खूबसूरत लड़की का रिप्लाई आया, मैं कुसुम। तो मैं खुश हो गया कि चलो रात काली नहीं जाएगी, कोई तो मिली। अब रात अच्छी कटेगी। थोड़ी देर नॉर्मल बातें करने के बाद मैंने उसे पूछा कि तुम इतनी रात को क्यों ऑनलाइन हो। तो कुसुम ने तुरंत रिप्लाई किया कि उसके घर में कोई नहीं है और उसे अकेले नींद नहीं आती। उसकी इस बात पर मैं मजाक में बोला, अगर अकेले में नींद नहीं आ रही है तो बोलो, मैं आ जाता हूँ। मेरी इस हरकत पर वह कुछ नहीं बोली तो मेरी तो फट गई थी। मैंने फिर से मैसेज करके सॉरी बोला तो उसका रिप्लाई आया, सॉरी मत बोलो, मुझे सही में अकेले में नींद नहीं आती है, छोटी बहन के साथ सोने की आदत हो गई है ना। तो मैं बोला, ऐसी भी क्या आदत होना कि बहन के बिना नींद ही न आए। इस पर उसका रिप्लाई आया, बहन रहती है तो हम दोनों को बातें करते करते कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता है। कुसुम की इस बात का मैं कायल हो गया और उसका इशारा समझ गया। तो मैंने पूछा, अच्छा जी, तो छोटी बहन कैसी कैसी बातें करती है कि तुमको नींद आ जाती है। उसने बोला, लगता है तुम अभी कुंवारे हो तभी ऐसी बातें पूछ रहे हो। तो मैंने उसको बताया, हाँ अभी तो मैं 23 साल का हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी बात सुनकर कुसुम बोली, क्या तुम्हारी कोई प्रेमिका नहीं है। तो मैंने झूठ बोल दिया, नहीं मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। अब कुसुम का रिप्लाई आया, अच्छा तो क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊँ। उसकी यह बात सुनकर मेरी तो हालत खराब हो गई और मैं खुश भी बहुत हो रहा था कि यार इतना रोमांटिक टाइप की लड़की है, यह मिल जाए तो जन्नत की सैर हो जाए। मैंने जैसे तैसे बातों का सिलसिला जारी रखा। फिर बातों का रुख अब धीरे धीरे प्यार भरे संबंधों की तरफ बढ़ने लगा और बातें भी रोमांटिक होती चली गई। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैंने बता दिया कि मैं भी वाराणसी का ही हूँ। तो कुसुम ने मुझे मिलने के लिए पूछा तो मैंने भी हाँ कह दिया। फिर मैंने पूछा, यदि तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी क्या। कुसुम ने बताया कि मेरे घर वाले 1 महीना के लिए बाहर गए हुए हैं और वह घर में अपनी एक नौकरानी के साथ ही अकेली रह रही है। तो मैंने पूछा, क्या हम मिल सकते हैं। फिर कुसुम ने मुझे अपना पता और मोबाइल नंबर दिया। तब मुझे पता चला कि ये तो मेरे पास वाली कॉलोनी में ही रहती है। जब मैं उससे मिलने उसके घर पहुंचा तो उसकी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और वह भी कम खूबसूरत नहीं थी। गोरी चिट्ठी आंखों में काजल, पतली कमर थी और वह भी मुझे देखकर लगातार मुस्कुराए जा रही थी। वो बोली, अंदर आइए, आपका ही इंतज़ार हो रहा है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर भी अंदर चला गया और सोफे पर बैठ गया। फिर उस नौकरानी ने जाकर अपनी मालकिन जिससे मैं मिलने आया था उसे बुलाया। उसे देखते ही मेरी शरीर सन्न हो गई, मुंह सूख गया। लाल रंग की स्लीवलेस नाइटी जो उसके घुटनों तक ही थी, उसमें कैद उसका गदराया हुआ बदन, उम्र करीब 21 की रही होगी। कुसुम तो कहर ढा रही थी। मैं तो देखता ही रह गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और अंदर ही अंदर मेरी फट भी रही थी।
ऐसे हुस्न की मल्लिका को देखकर तो मुर्दे भी खड़ा हो जाए। उसके सामने तो मैं एकदम लप्पू सचिन जैसा था। मेरी तो हालत वैसे ही खराब हुए जा रही थी। अब वो आई तो उसने अपनी नौकरानी को जाने के लिए बोली, तो वह बोली, दीदी आराम से। कुसुम बोली, तू चिंता मत कर। अब वहाँ सिर्फ मैं और कुसुम ही बैठे हुए थे, तो हम दोनों ने बात करनी शुरू कर दी। कुसुम ने मुझसे मेरे बारे में पूछा कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ और भी बहुत कुछ। फिर अपने बारे में बताने लगी कि वह एक घरेलू लड़की है और अपनी नौकरानी से दिन भर बातें करती रहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर करती है और इसलिए वह नौकरानी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर कुसुम मेरे पास आकर बैठ गई तो मेरी फटने लगी। वह मेरी हालत समझ चुकी थी और मुझसे पूछने लगी कि क्या मैं ड्रिंक करता हूँ। तो मैंने कहा, कभी कभी कर लेता हूँ, पर इसका आदी नहीं हूँ। वह भी तुरंत उठी, एक स्कॉच की बोतल लेकर आई और दोनों के लिए पैक बनाने लगी। अब दो दो पैक पीने के बाद हम दोनों एक दूसरे में खुलकर बात करने लगे और वह भी मस्त हो गई थी। फिर कुसुम बोली, अब तो मैं तुम्हारी प्रेमिका बन गई हूँ, तो फिर तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो? भला कोई अपनी प्रेमिका से इतना दूर बैठता है क्या? उसकी बात सुनकर मैंने उसे अपनी तरफ खींचा तो उसने कहा, मेरे पास बैठो, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ तो ले। फिर मैं उसे अपनी बाहों में भर लिया और नशीली आंखों से मुझे वह देखने लगी। कुसुम बोली, सच सच बताओ, तुम्हारी कोई प्रेमिका है या नहीं? उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया। फिर मैंने उसको अपने बारे में सच बताया कि कॉलेज में एक लड़की मेरी प्रेमिका थी, लेकिन अब हम दोनों की बात नहीं होती है और इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा था और मिलने आया हूँ। तो उसने पूछा, बस मिलने आए हो या कुछ करने भी? मैंने कहा, अब तो आप मेरी प्रेमिका हो और इस वक्त मेरी बाहों में हो। करने को तो बहुत कुछ है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। अरे यार, इतनी जल्दी भी क्या है? फिर एक दूसरे से बातें करते करते 2 घंटे बीत गए और मैं जो सोचकर गया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तब मैं बोला, कुसुम चलता हूँ, कल फिर मिलते हैं। तो कुसुम बोली, हाँ, मिलकर अच्छा लगा, मिलते रहना, एक न एक दिन इजाज़त मिल ही जाएगी। अब मेरा कुसुम से रोज का मिलना हो गया था। 1 महीने में हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान चुके थे। फिर एक दिन कुसुम ने मुझसे पूछा कि पहले दिन तुम क्या सोच कर आए थे? तब मैंने कहा, वह हमारी सोच बहुत गलत थी, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे जैसा दोस्त सबको मिले।